एक दामाद जो अपने ससुराल में रात के अंधेरे में रजाई में ओढ़कर सो रहा था। उसी वक्त रात में उसकी सासू माँ उसके कमरे में आ जाती हैं। वह भी उसी रजाई में आकर सो जाती हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह घटना राजस्थान के रामपुर गांव की है। एक लड़का था जिसका नाम दिनेश था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी। दिनेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। दिनेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और वह एक मोबाइल की दुकान करा हुआ था, जिससे उसके घर का पालन पोषण होता था। उसका जीवन अच्छा गुजर रहा था। लेकिन दिनेश की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता ना हो पाने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। पड़ोस में उसका सभी से बहुत अच्छा व्यवहार था, जिसमें एक पड़ोसी जिनसे वह बहुत प्रेम मानता था, उस व्यक्ति ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा। दिनेश को उसका प्रस्ताव पसंद आया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। पास के ही गांव से दिनेश की शादी तय हुई। दिनेश की शादी जिस लड़की से तय हुई उसका नाम सीमा था। उसकी उम्र 21 वर्ष रही होगी। सीमा एक गांव से थी। कुछ ही दिनों बाद दिनेश और सीमा की शादी हो गई। दिनेश शादी करके सीमा को अपने घर ले आया और बड़े प्रेम पूर्वक दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। देखते ही देखते दिनेश की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे और दोनों ही आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सीमा दिनेश के साथ बहुत खुश रहती थी। एक बार सीमा ने दिनेश से अपने घर जाने की जिद की। दिनेश को दुकान की वजह से समय नहीं मिल पाता था। उसने सोचा कि काफ़ी समय बीत चुका है, सीमा भी सही कह रही है। एक दिन वह रात में दुकान बंद करके घर आया। उसने सीमा से कहा कि हम कल सुबह तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलाकर ले आएंगे। तुम सुबह तैयार रहना। अगली सुबह जब हुई, दिनेश ने मोटरसाइकिल निकाली और धोकर रख खड़ी कर दी। फिर सीमा से कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ और घर जाने की तैयारी करो। दोनों ने फिर साथ बैठकर घर पे खाना खाया और दोनों बाइक पे सवार होकर दिनेश अपनी ससुराल चल दिया। ससुराल पहुंचते ही गेट पर ताला लगा हुआ था। तो पड़ोसियों से दिनेश ने पूछा तो पता चला कि सीमा के माँ बाप कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उसी पड़ोसी के घर सीमा और दिनेश दोनों बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद दिनेश के सास ससुर दोनों ही घर आ गए और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। सीमा ने अपने माता पिता के पैर छुए और दिनेश ने भी छुए और हाल चाल पूछा और घर में जाकर बातचीत करने लगे। बात करते करते शाम के 7 बज चुके थे। खाने का समय हो चुका था। सभी लोग खाना खा पी कर बातचीत कर कर सोने चल दिए। सीमा अपनी माँ के साथ अपने कमरे में सो गई। दिनेश को एक अलग कमरा दे दिया सोने के लिए। पिताजी उसके बाहर बरामदे में जाकर सो गए। सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सोने लगे। लेकिन दिनेश को अपने कमरे में अकेली नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार सीमा को ही याद कर रहा था। कुछ समय बीतने के बाद लगभग 12 बजे होंगे, उसने सीमा को फ़ोन किया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है और कुछ देर मेरे पास आ जाओ तो शायद मुझे नींद आ जाए। मेरा समय नहीं कट रहा है। बार बार दिनेश के कहने पर सीमा चुपके से अपनी माँ के कमरे से निकलकर दिनेश के कमरे में चली गई। दिनेश के कमरे में जाकर सीमा दिनेश आपस में पहले बातें करते रहे। बातें करते करते दोनों ही संबंध बनाने लगे। संबंध बनाने के बाद सीमा ने कहा कि मैं माँ के कमरे में जाती हूँ, अगर वो मुझे नहीं देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद सीमा अपनी माँ के कमरे में आकर सो गई और दिनेश को फिर भी नींद नहीं पड़ी। वो काफ़ी रात तक जागता रहा। फिर सुबह के लमसम में 2:30 होगा तो दिनेश ने फिर सीमा को कॉल की और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम फिर से मेरे पास आ जाओ। लेकिन सीमा ने इस बार मना कर दिया और यह सब बातें उसकी माँ सुन रही थी। पहले भी वो सुन चुकी थी कि सीमा कमरे से जा चुकी है। उसकी माँ के मन में लालच सा आ गया। सीमा तो नहीं गई कमरे से, लेकिन उसकी माँ अपने दामाद के कमरे में गई और उसकी रजाई में जाकर चुपके से सो गई। दिनेश को लगा कि शायद सीमा उसके कमरे में आई है और वह उसके साथ अंधेरे में संबंध बनाने लगा। लेकिन जब वह संबंध बना रहा था तो उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ, जिसकी वजह से उसने टार्च जलाकर देखा। जब टार्च जलाकर देखा तो सीमा की जगह उसने अपनी सास को पाया।
सास को देखकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। लेकिन उसकी सासू माँ बोली कि दामाद जी आप घबराइए नहीं, आपके ससुर जी मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह सब सुनकर दिनेश की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह अपनी सासू माँ के साथ संबंध बनाने लगता है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सुबह के सब 4:30 बजते हैं। दिनेश की सासू माँ धीरे से निकलकर सीमा के कमरे में आकर सो जाती हैं। अगली सुबह होती है, सभी लोग उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, घूमते फिरते हैं। दिनेश भी सीमा से कहता है कि आज मुझे घर चलना है क्योंकि दुकान बंद पड़ी है और खोलना भी है जाकर। तो दिनेश की सास कहती है कि दामाद जी आपको आए 1 ही दिन हुआ है, इतने सालों बाद आए हैं, कम से कम 4-5 दिन तो रुकिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सीमा भी कहने लगी कि मुझे भी अपनी सहेलियों से मिलना है, तो क्यों ना 2-4 दिन रुक के ही चले। सीमा की माँ के बार बार कहने पर और सीमा के कहने पर दिनेश मान गया और वह रुक गया। सीमा अपनी सहेलियों से घुलने मिलने चली गई। घर पर खाली सीमा की माँ रह गई थी। सीमा के पिताजी खेतों में काम करने चले गए। इसके बाद फिर वही हुआ। सीमा की माँ ने अपने दामाद के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। ऐसा 2-4 दिन बराबर चलता रहा। धीरे धीरे सीमा को इस बात पर शक होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। एक दिन रात में सीमा को जब शक हुआ तो वह अपनी माँ के साथ सो रही थी और वह सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। जब रात के 12-1 बजा तो उसी समय उसकी माँ उठी और अपने दामाद के कमरे में चली गई। जब वह चली गई तो पीछे थोड़ी देर बाद सीमा भी उसी कमरे के पास गई। वहां पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। आवाजें सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। पास में एक जंगला लगा हुआ था जिसमें छोटा सा सुराख था। उस सुराख में उसने झांक कर देखा तो वह हक्के बक्के रह गई। उसने देखा उसकी मां नग्न अवस्था में और उसका पति भी एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। यह सब देखकर सीमा आग बबूला हो गई और बहुत तेज चीखने लगी, आवाज देने लगी, दरवाजा खटखटाने लगी जोर जोर से कि खोलो खोलो खोलो। यह बात सुनकर दिनेश भी हक्का बक्का सा रह गया और उसने दरवाज़ा पीटने पर दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला तो सीमा अपनी माँ और अपने पति को देखकर होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। आवाज़ें शोरगुल सुनकर सीमा के पिताजी भी वहाँ पर आ गए। सीमा को समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने पति से बराबर झगड़ा कर रही थी। झगड़ा करते करते वह रोने लगी और उसे बहुत गुस्सा था। पास ही कमरे में एक सरिया रखा था। सीमा ने बिना सोचे समझे उस सरिया को उठाकर दिनेश के सर पर दे मारा, जिससे दिनेश की उसी वक्त मौत हो गई। सीमा को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। दिनेश की मौत हो जाने के कारण सीमा को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। जब उसके पिताजी को सब ये सब देख के पता चला तो उसके पिताजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन लगाया और पुलिस बुला ली। कोतवाली से पुलिस जब आ गई तो पुलिस को सारी घटना बताई। सारी घटना उसकी माँ ने सारी बयान कबूल किए और सीमा ने अपना बयान कबूल किया। दिनेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम से उसका शरीर वापस आया तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीमा को उसकी माँ को कोर्ट में पेश किया गया और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मतलब आपको गुमराह करना या आपको किसी बात के लिए पछतावा करना नहीं है। बस आपको यह बताना चाहती हूँ कि रिश्तों में एक मर्यादा होती है। उस रिश्ते को मर्यादा बनाए रखना ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी, स्टोरी पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।